देखिए, बैगन को किसी और फसल के साथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बैगन जो है वो बहुत बढ़ने वाला पौधा है, छोटा पौधा नहीं है। इसलिए अगर हम कोई और दूसरी फसल नीचे विकसित करेंगे तो वो उसकी पैदावार हमको अच्छी नहीं मिल पाएगी। वर्ष में 3 बार जो है इसकी खेती की जाती है, इसलिए जो है पूरे वर्ष आपको जो है ताजा बैगन जो है उपलब्ध हो जाता है। एक शरदकालीन, दूसरा ग्रीष्मकालीन और तीसरी वर्षाकालीन। जो शरदकालीन की जो हमारा फसल है, मई जून में हम इसकी नर्सरी डाल देते हैं और जून जुलाई में इसकी रुपाई कर देते हैं। वर्षाकालीन की जो हमारी फसल है उसको नवंबर दिसंबर में जो है हम नर्सरी डाल देते हैं और दिसंबर या जनवरी में इसकी जो है हम रुपाई कर देते हैं। इसी तरीके से जो वर्षाकालीन हमारा जो है वो है मार्च अप्रैल में जो है हम इसकी नर्सरी डाल देते हैं और अप्रैल मई में जो है हम इसकी रुपाई कर देते हैं। तो इस तरीके से हमको पूरे वर्ष फसल भी मिलती रहती है और पूरे वर्ष किसान के लिए जो है अपना खर्च करने के लिए उसको इसी बैगन के माध्यम से, बैगन की सब्जी के माध्यम से उसको पैसा भी मिलता रहता है। इसलिए किसान जो है वर्ष भर होने वाली फसल होने के कारण इसको ज़्यादा पसंद करता है। सबसे पहले ज़रूरी है कि बैगन की नर्सरी को हम तैयार करें। जो नर्सरी हम तैयार करते हैं उसमें नर्सरी में तैयार करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखें कि हमारा जो सामान्य खेत का जो है उससे 1.5 सेंटीमीटर जो है हमारी क्यारी की ऊंचाई होनी चाहिए और हमारी 1 मीटर की चौड़ाई होनी चाहिए और 10 मीटर उसकी लंबाई होनी चाहिए। इस तरीके से जो हम क्यारियां बना लेते हैं उसमें पहले जब क्यारी बना लेते हैं तो क्यारी बनाने के बाद जब हम उसकी खेत खुदाई करके उसकी तैयारी करने जाते हैं तो उसमें गोबर की सड़ी हुई खाद हम उसमें अवश्य अच्छी तरीके से मिला करके जो है फिर हम उसमें जो है ये देख लें कि हमारी पर्याप्त मात्रा में नमी है कि नहीं। अब जो हमने क्यारियां बनाई हैं नर्सरी के लिए, इनमें लाइनों में जो है हम इसको बीज को जो है बीज की बुवाई करते हैं और बुवाई करने के बाद इसको सड़ी हुई गोबर की खाद 3/4 उपजाऊ मिट्टी और 1/4 गोबर की खाद का हम इस्तेमाल मिला करके और उसके ऊपर से डाल देते हैं, जिससे जो है बीज जो है ढक जाता है। गर्मी के दिनों में ये बहुत आवश्यक है, गोबर की खाद और मिट्टी मिला करके जो हमने डाला है इसके बाद ऊपर से कोई पुआल या और कोई ऐसा बिछावन बिछा दें ताकि सूरज का गर्मी जो है वो सीधी जो है उस पर ज़मीन पे पौधे पर ना पड़े। तो उसमें जो है जब तक ये हमारा अंकुरण नहीं हो जाता है तब तक इस बिछावन को बिछा करके और हजारे से जो है हम इस पर सिंचाई करते रहते हैं और सिंचाई करने के बाद जैसे ही हम देखते हैं कि हमारा अंकुरण हो गया यानी जमा हो गया है, किल्ले निकलना शुरू हो गए हैं, हम बिछावन को हटा देते हैं और फिर धीरे धीरे जो है इसमें हम बराबर 5 या 6 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहते हैं ताकि पौधा हमारा जो है पूर्ण रूप से विकसित हो जाए। पहले मिट्टी पलटने वाले हल से जब हम जुताई करते हैं उसी समय गोबर की खाद को बखेर करके और अच्छी तरीके से खेत में मिला देते हैं और उसके बाद 2 या 3 जुताई देसी हल से या कल्टीवेटर से करके और हम जो है खेत को भुरभुरा कर लेते हैं और समतल कर लेते हैं। इसके पश्चात जब हम रोपाई करते हैं तो उस समय हमको 150 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फेट और 60 किलो पोटास की हमको ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें भी ये आवश्यक है कि 1/3 जो नाइट्रोजन की संस्तुति मात्रा है 150 किलो नाइट्रोजन, उसमें से केवल 50 किलो नाइट्रोजन और पूरी मात्रा फास्फेट और पूरी मात्रा पोटास की जो है वो खेत में हम रोपाई से पहले मिला देते हैं और जो शेष बच रहती है उसको बाद में जब हमारी जो है 30 दिन की फसल हो जाती है तब इसको हम पहली ट्रैप ड्रेसिंग करते हैं और दूसरी फिर उसके 15 दिन के बाद 45 दिन पर जो है हम दूसरी ट्रैप ड्रेसिंग कर देते हैं। तो इस तरीके से जो हमारी 2/3 है उसका आधा भाग हम 2 बार में ट्रैप ड्रेसिंग करेंगे तो हमारे पौधे का पूर्ण विकास होगा। जो पौधे से पौधे की दूरी जो है वो 75 सेंटीमीटर होती है और रोपाई जो है हम लाइन में करते हैं। तो ऐसी दशा में हम उसी लाइनों में जो है निकाई गुड़ाई करेंगे
और जैसे ही बैगन जो का पौधा जो है 30-35 दिन का हो जाता है, तो उस समय ये बहुत परम आवश्यक है कि हम जो निकाई गुड़ाई कर रहे हैं, तो गुड़ाई करने के बाद पौधे पर मिट्टी भी चढ़ा दें। नहीं तो जिस समय फल आएंगे और जरा सा भी जो है वजन ज़्यादा हो जाने की वजह से फल आएंगे और हवा चलेगी तो हमारा पौधा गिर जाएगा। इसलिए निराई गुड़ाई के साथ साथ इसमें मिट्टी चढ़ाना भी बहुत आवश्यक है। जब हम ये देख लेते हैं कि अब हमारा बैगन जो है 5 या 6 दिन में जो है हमारा काफ़ी विकसित हो जाता है, और ये देख लें एक बैगन के लिए कि हमारा 6 या 7 दिन के बाद हमने बैगन काट करके देखा कि अब इसमें जो है बीज तो नहीं ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं, मतलब पूर्ण विकसित हो जाए, उस समय जो है हम इनको तोड़ लेना चाहिए। और तोड़ने के बाद इसको बहुत सावधानी के साथ या तो टोकरियों में या जो प्लास्टिक के केजेस आते हैं उनमें इस तरीके से रखें कि बैगन दबे नहीं। बैगन अगर दबता है तो बैगन जो है देखने में उसकी सुंदरता नष्ट हो जाती है, और जब मंडी में हम ले जाते हैं तो उसका भाव कम लगता है। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।